कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। हम आपके लिए लाए हैं एक अलग ही टॉपिक आज का टॉपिक ये है कि आप कर सकते हैं अपने पर्सन से कोई भी क्वेश्चन और हम देंगे आपको उसका आंसर। लेकिन पता कैसे चले कि आज की रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो हम आपको उनका आंसर देने से पहले हम आपको कोई सिचुएशन बताएंगे। आपने ये करना है, हम यहाँ पे पाइल्स बना के रखेंगे और हम आपके पर्सन से जो सवाल पूछा जाएगा उसका आपको सिलेक्ट कर लेना है कि पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3, जहाँ से भी आप सिलेक्ट करने वाले हैं वहाँ से आपकी रीडिंग की जाएगी। अगर उसके जो मैसेज है उनसे आपकी सिचुएशन मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आप इसे इग्नोर कर सकते। और साथ ही साथ में लेंगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि उसके बारे में हमारे यूनिवर्स का क्या कहना है, आपको क्या सजेस्ट करते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 5 पाइल बनाएंगे जिनमें हम निकालेंगे आपकी सिचुएशन क्या बताती है। आपकी सिचुएशन हमें 2 कार्ड हमने यहाँ पे निकाले, 2 कार्ड हमने यहाँ पे निकाले, 2 कार्ड हमने यहाँ पे निकाले। ये हो गए 3 पाइल। एक मिनट दोस्तों, हमें कुछ और भी चाहिए। ओके, ये आ गया हमारा पेन, ये आ गया नंबर 5, 4 3। ये आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिए हैं। हम 5 पाइल बनाने लगे हैं। ये आ गए हमारे नंबर 1 और नंबर 2। ओके, ये आ गए हैं। ओके हो, नंबर 2 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी आपके सामने बना देते हैं नंबर 2 का कार्ड। नंबर 2 इज हियर। अब हो गए 5 नंबर हमारे पास कंप्लीट। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर 3 को लगाते हैं। ये हो गया नंबर 1, सॉरी। और हम यहाँ पे लगाते हैं नंबर 2। ये हो गया नंबर 2 यहाँ पे, और ये हो गया पाइल नंबर 3। ओके, अब हम बनाते हैं नंबर 4 और नंबर 5 के लिए कार्ड्स निकालते हैं। 2 कार्ड निकालते हैं नंबर 4 के लिए और 2 कार्ड निकालते हैं नंबर 5 के लिए। ये रहे 2 कार्ड, इनमें है आपकी स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम देखते हैं कि आपकी इस सिचुएशन के बारे में या जो आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं उसके लिए हमें यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आखिरी नंबर निकालते हैं यहाँ पे जो कि है नंबर 5। अच्छा, अब आपको ये करना है कि आपको कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है। हमारे दिल में अचानक से ये आ जाता है ना कि हमारे लिए नंबर 3 लगी है, तो मैं नंबर 3 सेलेक्ट करती हूँ, मैं नंबर 2 सेलेक्ट करती हूँ, या फिर आप 2 सवाल करके 2 नंबरों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी 2 पर्सन्स के लिए। ऐसा होता है ना, कोई पास्ट के पर्सन होते हैं और कोई अभी आपकी लाइफ में अगर है। हम 3-3 कार्ड निकालने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है 3-3 कार्ड्स में। ये हो गए, तो ये मैसेज है आपके पर्सन के आपके लिए। पहले आप आंखें बंद करेंगे, 3 मरतबा आप अपने पर्सन का नाम लेंगे और उसके बाद फिर
आप मन ही मन में आंखें बंद रखते हुए कोई भी एक सवाल सोचेंगे और हम आपको बताएंगे कि उसके बारे में आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप कांटेक्ट में हैं या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सिर्फ कार्ड्स निकालने में और रीडिंग में, और मज़ीद टाइम लग सकता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। बाकी नंबर 1 क्या है, ये यहाँ आना चाहता है, तो इसे हम यही निकाल देते हैं। ये रहे 3 कार्ड्स नंबर 1 के लिए, इन्हें हम साइड पे रख देते हैं बचे हुए कार्ड्स को। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपना डेक ज़्यादा यूज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हमें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो जिन्होंने भी नंबर 1 सिलेक्ट किया है वो सब लोग यहाँ आ जाइए और ध्यान दीजिए आपकी रीडिंग पे। पहले हम आपको सिचुएशन बताएंगे, आप दोनों के रिलेशन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चल रहा है, उससे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि आज की रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप का और दूसरा कार्ड आया है द वर्ल्ड का। जब आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था तब तो बहुत प्यारा रिलेशन था। इसमें सिर्फ इमोशंस होते थे, ग्रोथ हो रही थी रिलेशन में। दिन ब दिन आप दोनों का रिलेशन बढ़ता जा रहा था। आप ये सोच रहे थे कि आप इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, मतलब मैरिज तक लेके जाएंगे, और इसका आपने एक जो होता है ना अपना माइंड बना लिया था कि आप दोनों इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले हैं। फिर आता है द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से और आपके जो आसपास लोग हैं ना, आपके आसपास के लोगों ने आपको बर्दाश्त नहीं किया आपके इस रिलेशन को, और आप लोगों के बीच में वो कुछ इस तरह की बातें करने लगे जिससे आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस करें। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि इस वक्त कॉन्टेक्ट में हैं और वो रीडिंग देख रहे हैं। दिलों में थोड़ी बहुत रंजिशें ज़रूर आ गई हैं, लेकिन आपका रिलेशन है और आप दोनों के बीच में कांटेक्ट चल रहा है, और ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। ये कह रहे हैं आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इन्हें बहुत अजीब लगता है या इन्हें हैरत लग रही है कि अगर आप इनके बिना खुश हो सकते हैं या आप इनसे दूर रह के खुश है तो। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। ये इन्हें पता है कि ये हर लाइन क्रॉस कर चुके हैं आपके साथ, क्योंकि जब प्यार होता है ना, मतलब इनके लिए सब कुछ आप हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने इस रिश्ते को समझना अब शुरू कर दिया है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये पहले गलतियां करते थे या लोगों की बातों में आ जाया करते थे, लेकिन अभी आपको इनसे इस तरह की शिकायत मिलने वाली नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत रंजिशें हैं, थोड़ा बहुत आप दोनों के रिलेशन में कोई इख्तिलाफात हैं, या थोड़ा बहुत आप दोनों की रिलेशन में कुछ इस तरह का आ गया है, डिफरेंसेस आ गए हैं, या आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई है, या आप दोनों का रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो ये सब वक्ती था। अभी आपके पर्सन समझ चुके हैं कि इन्होंने कहाँ पे गलती की थी, और अब ये ऐसी गलती फिर से आपके साथ दोहराने वाले नहीं हैं। ये हर तरह की बातों को समझ चुके हैं और ये आगे से बहुत एहतियात करेंगे कि आपको ये पर्सन नाराज़ ना करें। इनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। पहले ये गुस्सा करते थे आप पे, बात बात पे चिढ़ जाते थे, या कभी ये आपको नाराज़ करते थे, लेकिन अभी ये आपको और अपने इस रिलेशन को बहुत गहराई में जाके समझने लगे हैं, और आगे से ऐसा ना होगा। ये पूरा एहतियात करेंगे और इंशाल्लाह ये करेंगे, ज़रूर करेंगे। नंबर 2 वालों के लिए आ जाइए। जिन्होंने भी नंबर
2 सेलेक्ट किया था, उनके कार्ड्स हमारे हाथ में। हम आपको सबसे पहले आपकी सिचुएशन बताते हैं। आपका रिलेशन बहुत पुराना था, आपके शायद ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, कहीं पे 6 से 7 साल पुराना रिलेशन रहा है। बहुत ही पुराना रिलेशन था, बहुत समझदारी एक दूसरे के साथ ही रह चुके हैं आप। आपको लगता था कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कोई अनदेखा सा इंसान मौजूद है जिसे आपने कभी नहीं देखा या कभी नोटिस नहीं किया। ये पर्सन हमेशा से आपके बीच में था, आप पे नज़र रखे हुए था, लेकिन इसका अंदाज़ा आपको हरगिज़ नहीं था। यहाँ पे दिख रहा है कि रिश्ते में सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि आपको खुद ही गिव अप कर देना पड़ा इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे इस रिश्ते को ख़त्म करने में ही आपने अपनी बेहतरी समझी। रिश्ते में हालात ऐसे हो गए थे जैसे क्या हुआ था ऐसा कि यहाँ से आपने रुक जाना और अपना रास्ता तब्दील करने में ही बेहतरी समझी थी। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना आपके कोई कज़िन रहे हो, आपके कोई पड़ोसी रहे हो, और ये हमेशा से आपके करीब रहे थे। करीब मतलब इनका घर आपके बहुत ही आसपास कहीं था मौजूद, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें वहाँ से जाना पड़ा। जब ये वहाँ से चले गए तो इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मोड़ आए, और यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई, और थर्ड पार्टी ने हालात इस तरह के कर दी आपके पर्सन और आप। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हैं, या तो आपके पर्सन मैरिड है या तो आप दोनों ही मैरिड हैं। यहाँ पे क्लियर थर्ड पार्टी दिख रही है। उन्होंने हालात कुछ इस तरह के कर दिए कि इस रिश्ते से आप दोनों ने निकलने में ही बेहतरी समझी, खास करके आपने। और देखते हैं कि आपके लिए ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे 2 मैसेज है हमारे पास, हमने तो 3 मैसेज ले रखे हैं। दूसरा यहाँ पे गिर गया था शायद, हाँ ये यहाँ पे गिर रहा था। ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये आपको मुसलसल सोचते रहते हैं। आपको लगता है कि दूरी आ गई है या थर्ड पार्टी है, लेकिन इन्होंने आपके लिए सोचना बंद नहीं किया है। इन्हें पता है कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मेस्ड हो गया था, सब कुछ मेस हो गया था, हर चीज़ मेसी कर दी थी इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा गंद फैला दिया था इस रिश्ते में। ये रिश्ता एक आराम से भी ख़त्म किया जा सकता था, या अगर दूर ही जाना था तो बहुत से तरीके होते हैं दूर जाने के, लेकिन इस रिश्ते में इतना इन्होंने मेस फैला दिया कि आपको यहाँ पे गिव अप करना पड़ गया। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आप ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि इनके लिए कितना मुश्किल रहा है आपको जाने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी आप करते हैं। लेकिन इस रिलेशन में मुझे ज़्यादा दखल है थर्ड पार्टी का दिख रहा है। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में शुरू से नहीं थी, लेकिन थर्ड पार्टी आ गई थी, और थर्ड पार्टी को आने दिया गया था। मतलब कोई मजबूरी का नाम देके कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी फैमिली के हाथ हो, कुछ इस तरह का कुछ भी बोल के। लेकिन यहाँ पे इस रिलेशन में गंद बहुत किया गया, जिसकी वजह से आपने पीछे हटने में ही समझदारी समझी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आपने अपने आप को एक रिश्ते में बांध के रख दिया है। आप सोचते हैं कि आपके पर्सन नहीं है तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये टाइम बहुत अच्छा जा रहा है जब आपके अंदर मौजूद क्वालिटीज़ को आप निखार सकते हैं या उजागर कर सकते हैं। ये इस वक्त के लिए आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने जो भी कोशिश करनी है इस वक्त पे कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ है यूनिवर्स। देखते हैं नंबर 3 वालों के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। ये है नंबर 3। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं आउट ऑफ कंट्री चले गए, आपके साथ वो रिलेशन में थे, आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा जा रहा था, इसमें कोई मसला कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये पर्सन अचानक से इनको कहीं
ज़ाहिर है अपने काम के लिए कहीं आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया, और वहाँ पे जाने के बाद ये पर्सन बहुत बदल गए। अब ऐसा होता है कि आप इंतज़ार करते रहते और ये पर्सन आपको इंतज़ार करवाते रहते। पहले तो इनकी मुँह से ऐसा आप सुना जाता था कि हाँ मैं वापस आऊँगा, या फिर हम इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, या मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा या करूँगी। लेकिन इनके जाने के बाद अब आप सिर्फ तरसते रहते हैं कि इनका फ़ोन आ जाए या इनका मैसेज आ जाए, और आपको ये बोला जाता है कि आपको क्या पता कि बाहर कंट्रीज़ में कितना काम होता है या कितना बर्डन होता है हम पे काम का। इतना टाइम भी मैं आपके लिए कैसे निकाल पाती हूँ या पाता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ या जानती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं दिल जान चुका है कि ये पर्सन वापस आने के मूड में नहीं है। आपका दिल जानता है कि ये पर्सन वापस आपके पास नहीं आना चाहते या नहीं आ सकते। उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा दुखी है। आपके पास हर चीज़ है लेकिन वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। आपसे क्या कहना चाहती है वो पर्सन जो इस वक्त आपसे दूर चले गई है? Want to feel that way again, ये उसी तरीके से फिर सोचना चाहते हैं जब आप दोनों साथ हुआ करते थे। I am afraid to contact you, ये आपसे कांटेक्ट करने से डरते हैं क्योंकि शायद इन्होंने आपके दिल से बहुत कुछ आपसे ऐसा रवैया रखा है जिसके बाद से ये आपसे कांटेक्ट से डरते हैं। कहीं ये कांटेक्ट करें तो आप इन्हें कुछ बोल ही ना दें। ये कह रहे आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, कि ये आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं। ये कार्ड जो है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल का, ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि आपको लगता है कि ये पर्सन आने वाले नहीं है, लेकिन ये अचानक से आ सकते हैं। इनकी एंट्री आपकी लाइफ में एक बार फिर से हो सकती है और बहुत जल्दी हो सकती है। जिस्मों की दूरी जो होती है ना, दो लोग दूर होते हैं, जैसे कि आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री है, ये कभी भी दूरी आप दोनों के रिलेशन को आप दोनों के रिलेशन में असर नहीं डालती है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके सोलमेट है। ये पर्सन जो आपसे दूर गए हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट है और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। जिसके लिए आया है नंबर 1, जिन्होंने सिलेक्ट किया था वो नंबर 1 के साथ क्लेम कर दी, जिन्होंने किया था नंबर 2 2 के साथ कर दी, और 3 वाले 3 के साथ कर दी। ओके, तो यहाँ पे आया है नंबर 4। नंबर 4 जिन्होंने सिलेक्ट किया हो तो उनके लिए रीडिंग आ रही है। आप जिस पर्सन का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, आपका शायद क्वेश्चन ये रहा हो क्या आप आ रहे हो वापस या आप नहीं आओगे। आपने अपने पास्ट के पर्सन से पूछा है, अपने फ्यूचर के पर्सन से पूछा है, जो आपको लगता है कि ये मेरे पर्सन हो सकते हैं, आपकी क्रश हो सकते हैं। आपने किसी फ्रेंड से पूछा है, किसी से भी आपने उनके आने के बारे में पूछा है। तो जी हाँ, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे टाइम दिख रहा है 1 मंथ का, कहीं कहीं पे 1 मंथ के बाद आपके पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है, और कहीं कहीं पे कुछ महीनों के बाद 3 महीने तक का टाइम है, 2 से 3 माह तक आपके पर्सन से मुलाकात हो सकती है। ये आ रहे हैं, आपने पूछा है कि आप आ रहे, तो ये पर्सन आ रहे हैं और ये कहना क्या चाहते हैं आपसे देखते हैं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सी बातें हैं जो इन्हें आपका याद दिलाती है या आपके बारे में इन्हें ख्याल आ जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें इनके साथ हैं या इनके पास से गुजरती हैं जब भी कुछ ऐसा, जैसे कि ये कहीं पे कोई सॉन्ग ऐसे सुन लेते हैं जिससे जो कभी आपने स्टेटस लगाया हो या जो आप कभी मतलब सुना था या इनके साथ शेयर किया था, तो ये पर्सन को अक्सर वो चीज़ें इनके सामने आती हैं, या जैसे कि कभी कहीं आप गए थे और जो भी आप दोनों के बीच में कभी किसी जगह पे कोई लंच डिनर कुछ भी था, तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। बहुत सी चीज़ें इन्हें आपकी याद दिलाती हैं।
यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि शायद ये पर्सन जो है आपके जो पेन है उसकी वजह ये पर्सन है, या इनकी वजह से आपको कभी तकलीफ़ हो सकती है, इन्हें लगता है या हो चुकी है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने से घबरा रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सी आपके बाद या आपसे नो कॉन्टेक्ट के दौरान ऐसी खबरें आई हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते थे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि ये किस तरह से आपसे शेयर करें, क्योंकि ये आपके सामने आने से घबराते हैं और इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जो इन्होंने आपको इंतज़ार कराया है या जो कुछ आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, इसकी वजह ये है जिसकी वजह से ये घबराते हैं आपकी तरफ आने से। इन्होंने ये जानते हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो दूरी आई है, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस आया है, इसकी वजह आपके पर्सन है और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आके आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। तो यूनिवर्स आपसे कहती है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा और ये पर्सन आपकी तरफ बस आ ही रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे आया है 3 नंबर का कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड। तो आपने यहाँ पे अगर कोई ऐसा सवाल किया है जैसे कि अगर कोई मैरिड कपल है, वो चाहते हैं आके अपनी फैमिली बनाना और कहीं ना कहीं उनकी कोई रुकावट है, कोई मुश्किल है या कहीं पे कोई मसला है हेल्थ के साथ, तो वो ठीक होता दिख रहा है। और ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप अच्छी खबर सुन सकते हैं या आप जो चीज़ चाहते हैं काफ़ी वक्त से वो आ सकती है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप बेबी चाहते हैं तो वो खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ सकती है। अगर पैसे की कमी है, पैसे से रिलेटेड कोई सवाल पूछा है तो वो भी पूरी हो सकती है। यहाँ पे आपने जिस बारे में भी सवाल पूछा है ना, उसका आंसर है येस। यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें जा रही थी, मुश्किल आ रही थी, चैलेंजेस आ रहे थे, काफ़ी वक्त से रुक नहीं रहे थे, उनके रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, मसाइल हल नहीं हो पा रहे थे और रिलेशन जो एक तरह से सीधा सीधा चलता है ना, मतलब इक्वल नहीं हो पा रहा था सब कुछ, कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत बुरा, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन। तो ये रीडिंग आपके लिए है। इन्होंने आपसे छुपाया है कि हकीकत में ये क्या है, ये खुल के आपके सामने नहीं आते हैं। ये इनके 2 फेसेस हैं जो आपको दिखता है ना, ये वैसे नहीं हैं। इन्हें बहुत अच्छा जो है ना स्पिरिचुअल लेसन मिला है, मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये गॉड के बहुत करीब हो चुके हैं और अब ये सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। हो सकता है इनकी वजह से या इनकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं इनकी वजह से आपने भी बहुत कुछ झेला है। ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकते हैं और ये आपके बहुत अच्छे पर्सन भी हो सकते हैं। ये जब से आपसे दूर हुए हैं ना, किसी भी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं अगर, तो ये आपकी जो कन्वर्सेशन है ना इनके पास सेव, वो आपके वॉइस को बार बार रिप्ले करते हैं। एक बार सुन के फिर से रिप्ले करते हैं, फिर से सुन के फिर से रिप्ले करते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिल लगाते हैं अपने कामों में, क्योंकि ये आपको भूलना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। ज़िंदगी ने इतने सबक दिए इन पर्सन को कि अब ये समझ चुके हैं। अब ये कहीं पे भी जाते हैं तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और सोच के समझ के। ये बहुत अरसे से या बहुत मुश्किलों से किसी आजमाइशों में रहे हैं। ये बहुत अरसे से किसी ऐसी चीज़ को फेस करते हैं जिनको फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एक चैलेंज लाइफ से ख़त्म ही नहीं होता कि दूसरा शुरू होता है। तो आपकी ज़िंदगी अब आसानी की तरफ जा रही है। अगर आपको मनी का कोई भी टेंशन रहा है तो आपकी वो कमी पूरी होने जा रही है।
आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ दिख रही है और बहुत खुशियाँ आती दिख रही है। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी अर्से से, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे बहुत से लोग किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है इनके हस्बैंड हो या इनकी वाइफ हो, जो कि इनकी बुरी हालतों की वजह से इनसे लड़ाई करके चले गए थे। लेकिन वो पर्सन वापस आ रहे हैं, जिसके लिए जो कार्ड आया है उस नंबर के साथ पूरी पॉजिटिव माइंड के साथ इसे क्लेम कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिएगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हम सबको हक बनता है ऐसे जीने का। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जारी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।